से उन दलालों को ये बता देना चाहता हूं जिन्होंने ब्लॉक के आगे अपना कुर्सी लगा करके दलालीगिरी करते हैं, जिन्होंने थाना के आगे कुर्सी लगा करके दलालीगिरी करते हैं। पता नहीं और कब आदमी दब के मर जाएगा। 2 भाई है, छोटा भाई है, एक 9 साल का, 10 साल का। अब यहाँ से कब के लिए तो ये कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, भारत का आत्मा गांव में बसता है, लेकिन जब गांव से गुजरिएगा किन गरीबों तक पहुंच रही है, या कोई इस बीच में बिचौलिया बनकर के, दलाल बनकर के अपने तक सीमित रख रहा है। साथियों जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, बरही विधानसभा अंतर्गत आज मैं केदारू पंचायत के देवचंदा गांव में हूं और यहां से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। साथियों, कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, भारत का आत्मा गांव में बसता है, लेकिन जब गांव से गुजरिएगा, गांव के उस गलियों से जब गुजरिएगा, तब आपको आज भी एहसास होगा कि आज ये कितना पिछड़ा है। क्योंकि शहर का खुशबू, और जो हम लोग शहर का खुशबू देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन गांवों की वजह से शहर की खुशबू निकलती है। आज मैं वही गांव हूं और ये गांव की सच्चाई से आप लोगों को अवगत करवाने के प्रयास कर रहा हूं। वीडियो देखने के बाद आप अनुमान लगा ही लिए होंगे कि हमारी बात आज किस टॉपिक पे होने वाली है। साथियों, ये हमारे पीछे जो आपको घर दिख रहा है, ये घर आज से कई वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ होगा, लेकिन सरकार इस आवास को, इस समस्या को दूर करने के लिए अपने तरफ से, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, विभिन्न तरह की योजना निकालती है। लेकिन वो योजना किन गरीबों तक पहुंच रही है, या कोई इस बीच में बिचौलिया बनकर के, दलाल बनकर के अपने तक सीमित रख रहा है, ये सारे हकीकत को मैं इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूं। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनू ठाकुर है, जिनका ये घर है। क्या कुछ कहिएगा, आपका घर का स्थिति जो अभी दिख रहा है वो कितना दिनों से है? वो वही 7-8 साल से है। और 7-8 साल से लगातार इसी तरह से। और जब चूर आता उसी समय मुखिया जी को बोले कि मेरा घर चूर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सिर्फ यही बोला जा रहा है कि कर देंगे, हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं हुआ है। और हम खुद जाके फिर आवेदन दिए मुखिया जी को जाके, तो बोले, फिर वो बोले कि हो जाएगा। उसके बाद फिर ये विधायक जी के पास गए, तो वो भी अपना संज्ञान लिए। फिर वीडियो सर के पास गए। मतलब आपको जहां से लगा कि हमारे उम्मीद मेरा टूट गया इन लोग पे, इन लोग से। उसके बाद हम गए ये विधायक जी को और वीडियो पास गए आवेदन देने के लिए, तो बोला कि हो जाएगा। फिर कमलेश सर को पास जमा किए, तो फिर बोला कि हो जाएगा। कितना साल से लगातार आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं? 7-8 साल से हम लोग, जब से मुखिया जी को हम जान रहे तब से हम उनको बोल रहे हैं। अभी आप इस घर में रह रहे हैं? नहीं, भाड़े पे रह रहे हैं। इसलिए रह रहे हैं भाड़े पे, ये वजह है भाड़े पे रहने की, क्योंकि यहाँ पे कब घर गिर जाएगा वो पता नहीं, और कब आदमी दब के मर जाएगा। 2 भाई है, छोटा भाई है, एक 9 साल का, 10 साल का। अब यहाँ से कब कितने लोग रहते हैं घर में? हम लोग वही दादा दादी रहती है, और पापा मम्मी, और मम्मी तो डेथ कर गई, और 2 भाई बस। साथियों, मैं फिर से बता दूं कि जो सरकारी आवास के लिए आवेदन करते हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं जो आकर के ये चीज जरूर ज्ञान देंगे अपना, कि भाई अपना क्यों नहीं घर बना रहे हैं। तो घर बनाने वैसे लोग ही सरकारी आवास का अप्लाई करते हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं, और ये बिल्कुल उसी दायरे में ये भी आते हैं। ये भी आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर है। इनकी माँ आज से कुछ वर्ष पहले गुजर चुकी है, इनके एक पापा हैं, लेकिन ये मात्र एक घर का ये सहारा है। अब इन्होंने बोल रहे हैं कि लगातार हम लोग एक सिर्फ सरकार से ये गुहार लगा रहे थे, सरकार की योजना के प्रति हम लोगों ने ब्लॉक के चक्कर काटे, प्रतिनिधियों के यहाँ चक्कर काटे, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिला। ये घर जो है वो गिर ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए ये घर को त्याग करके और गांव के ही भाड़े के घर में ये रहते हैं। साथियों, मैं फिर से कहूंगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से एक बार निवेदन करता हूं कि आप उस गांव की गलियों में से भी घूमने के प्रयास कीजिए। आपको उस गांव की सच्चाई दिखेगा, जिनके वजह से आप दलाली करके अब उनकी योजनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या और कुछ कहिएगा आप इस विषय हम में? ये बोलना चाहते हैं कि मुखिया जी थोड़ा हम लोग पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग का कोई लाभ नहीं मिलता है, कुछ लाभ नहीं मिलता है हम लोग का, कोई लाभ मिलता ही नहीं। वोट के टाइम में सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, और वोट लेने के बाद यहाँ पे दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं। कहियो ना
इतना बूढ़ा गल गया बाकी हमन के कॉलोनी न को और मिला कोई चीज के सरकारी कोई चीज न पूछना हमन के 5 रुपया के हमन के आशा न खो और वोट देते थे बूढ़ा गल गया बाले बच्चे साथियों, जब हमने मुखिया से भी ये चीज जानने का प्रयास किया तभी वो वीडियो में बताए कि जब आवाज रहेगा तब ना हम देंगे। हम आपको प्रतिनिधि के रूप में चुने हैं, सरकार से सवाल करना आपका दायित्व बनता है, सरकार से आपका काम होती है। कुछ दिन पहले सारे मुखिया, झारखंड के जितने भी मुखिया हैं, सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन उससे कितना फंड सरकार उनको दिया है ये चीज अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मैं यहाँ की प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे घरों ये घर जो है वो कोई बड़ा हादसा ना बन जाए, तब उससे पहले आप जो है इस समस्या का समाधान करने के प्रयास करें। साथियों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।